हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों को लेकर 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिनसे आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। और इससे पहले भी हम लोग कई पार्ट कर चुके हैं, तो उसी कार्यक्रम को यहाँ पर भी आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं बहुत ही बढ़िया सवाल। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है? तो यहाँ पर आपका जो जवाब है वो नर्मदा है। नर्मदा को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस पर भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब इसके विषय में थोड़ी जानकारी आपको हम दे दें तो ये बड़ी फेमस है और मध्य प्रदेश में इसकी पूजा होती है गंगा की तरह। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। ठीक है। और सतपुरा श्रेणी उत्तर में नर्मदा की घाटियों और दक्षिण में स्थित तापी घाटियों के बीच बिंद के समांतर स्थित मानी जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से अमरावती किसकी सहायक नदी मानी जाती है? आपकी जो अमरावती है वह किसकी सहायक मानी जाती है? तो ये कावेरी नदी की सबसे लंबी उपनदी कही जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है? कावेरी कर लेना है। अमरावती जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य की प्रमुख नदी कही जाती है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में आप किसको देखते हैं? तो यहाँ पे आपका गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी नदी पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कही जाती है। गोदावरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर मानी जाती है और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं लंबाई के आधार पर। बूढ़ी गंगा कहते हैं। बहुत सारे नाम है इसके। शारदा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना रहेगा। तो शारदा नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय के मिलाल हिमनद से है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो आपका ए सही है, आपको याद रखना है। जहां इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत नेपाल सीमा के बीच बहती है, जहां इसे काली या चाइक नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो बहुत सारे नाम है इसके। उत्तराखंड राज्य के जिम कार्बेट नेशनल पार्क में बहने वाली मुख्य नदी क्या है, कौन सी है? सवाल नंबर 5 है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है राम गंगा नदी। और अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिएगा कि अब ये आपका जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है इसका नाम भी चेंज करके क्या कर दिया गया है? राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है। भारत में यरलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? 6 नंबर, अच्छा सवाल है। और उत्तर की बात करेंगे आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जानते हैं। मैं आपको बता दूं तो चीन के तिब्बत पठार पर सांगपो नदी या यरलुंग जांगपो नदी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इनमें से कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो संकोश यहाँ पे जो लिखा हुआ है, संकोश नदी या गदाधर नदी पूर्वोत्तर भारत की एक नदी है जिसका उद्भव उत्तरी भूटान से होता है। भारत के असम राज्य में इसका विलय ब्रह्मपुत्र में हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए। और भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी के बारे में आपको मालूम होगा। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। ये नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है और इसको इस नाम से भी जाना जाता है। निम्न में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? आपके पास विकल्प हैं और आपको बताना रहेगा कि इनमें से कौन सी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। चलिए, आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 है। आपके पास विकल्प मौजूद है। उत्तर आपका सोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सोन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की थी, वह कौन सी नदी थी? तो इसके बारे में आपको पता होगा, गंगा। गंगा को हम लोग राष्ट्रीय नदी कहते हैं या गंगा माता भी कहते हैं। तो इस पर कोई विचार करने की आवश्यकता है नहीं। निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? आपके पास विकल्प है। सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र इनमें से गोदावरी का है। समझ गए भाई? गोदावरी की लंबाई बहुत ज्यादा है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब में बहने का काम करती है। तो जरूरी नदी है आपके लिए। महानंदा नदी का उद्गम बताना है आपको कि कहां से होता है। महानंदा नदी भारत के पश्चिम बंगाल व बिहार राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। तो यहाँ पे आपको भारत टिक करना है।
ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह गंगा नदी की एक उपनदी मानी जाती है। यह हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ये बिहार व पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है। हिंडन जो है वह किसकी सहायक मानी जाती है? तो हिंडन नदी जो है वो उत्तरी भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसका पुरातन नाम हरनदी या हरनंदी भी था। तो यहाँ पे आपका क्या जवाब हो जाएगा? यमुना हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है और ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? चलिए, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट से माना जाता है। यानी ये विकल्प जो है वो सत्य नहीं है। आपको याद रखना है। 40 नंबर। सिंधु नदी का उद्गम बताना है आपको कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या माना जाता है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर के निकट से माना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो 15 नंबर है उसके उत्तर की बात करेंगे, कैलाश पर्वतमाला। निम्न में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा माही नदी। क्या हो जाएगा भाई? माही नदी। और हम पहले भी बता चुके हैं कि ये मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इनमें प्रवाहित होती है और ये नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती भी है। भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इस नदी को किरात नदी भी कहा जाता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी में गोमुख से माना जाता है। तो यहाँ पे आपको टिक क्या करना था? बी करना था। निम्न में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा गंगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी है? उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा सतलज। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद भी रखना है। ठीक है। सिंध नदी की 5 प्रमुख उपनदियां हैं जिनमें सतलज, व्यास, चेनाब, झेलम, रावी है। और इनमें सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है? सतलज है, जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर मानी जाती है टोटल। निम्नलिखित नदियों में किसको काली नदी भी कहा जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी काली नदी, जिसे इसके बारे में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। आपके पास ऑप्शन मौजूद है और अगर आपको विकल्प से देखकर आ रहा है तो आप करने का प्रयास कीजिए। फिलहाल आपका शारदा यहाँ पे सही है। और काली नदी जिसको महाकाली, काली गंगा और शारदा ये सारे नामों से जाना जाता है। ये भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी कही जाती है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाने का काम करती है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे जो आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा महानदी। महानदी को उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कहा जाता है। महानदी का जो उद्गम है वो रायपुर के समीप धमतरी जिले में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। दूधगंगा नदी निम्न में किस राज्य में आपको दिखाई पड़ती है? तो ये भी आपके लिए काफी बढ़िया सवाल है। और जवाब की अगर हम बात करते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। बेहद महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ठीक है। ये झेलम नदी की एक प्रमुख उपनदी मानी जाती है। ये अपने दूधिया रंग की वजह से इसका नाम दूधगंगा पड़ा हुआ है। अंतः स्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण बताना है आपको। तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा घग्गर। ये एक अंतरायिक नदी भी कही जाती है। ये भारत और पाकिस्तान में बहती है। ये नदी केवल मानसून के मौसम के दौरान बहती है। इसे हरियाणा के ऊटू बैराज से पहले घग्गर नदी के नाम से और उसके आगे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा। और आपको याद भी रखना है कि गंगा जो है वो सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है, जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। और कुछ स्थान पर या कुछ किताबों में इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलती है, यानी कि 2525। वेदवती या वेदावती किसकी सहायक मानी जाती है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, यह तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है। तो सबसे पहले तुंगभद्रा को टिक कर लो। ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलती है।
ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों की प्रमुख नदी है। ठीक है भाई? और ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। और ये आपके प्रमुख सवाल थे जो आज आपको याद रखने थे। हम बहुत जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में। अभी तक अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे कर सकते हैं। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप मेरी पेड क्लास भी देख सकते हैं और जहाँ से आप मेरी फ्री क्लास भी देख सकते हैं। तो आपके लिए दोनों उपलब्ध हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ज्वाइन करिए और कोड आपको यूज़ करना है दीपक सिंह YT10, जो आपको दिख भी रहा होगा हर पेज पे। तो आप ज्वाइन करें, ये देखो कोड लिखा हुआ है और लाभ उठाएँ। हम जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।